महफ़िलों में कभी खास जाना नहीं होता मेरा, महफ़िलों में कभी खास जाना नहीं होता मेरा, पर हाल ही में एक महफ़िल में जाना हुआ, एक महफ़िल में जाना हुआ। कुछ कविताएं, कुछ नगमे, कुछ गज़लें सुनी तो एक सुकून सा मिला, मानो जैसे फ़िलॉसफ़ी और ये शब्दों की दुनिया सबसे परे हो। भले ही पल भर के लिए, मगर सारी चिंताएं भुला देती है। महफ़िल तो लंबी चलनी थी, पर मुझे काम पर निकलना था, तो मैंने अपना बैग उठाया और एग्ज़िट गेट की ओर कदम बढ़ाया। तभी अनाउंसमेंट हुई एक नाम की, जो कि काफ़ी जाना पहचाना सा था। और फिर मैंने तुम्हें देखा, अपनी सीट से उठते हुए स्टेज की ओर आते। तुम सबसे पीछे बैठे थे और तुम्हारे स्टेज पर पहुंचने तक लोग गुफ्तगू करने लगे। लोगों से तारीफ़ सुनी तुम्हारी, सुना कि काफ़ी अच्छा लिखते हो तुम। तो फिर सोचा कि चलो इन जनाब को भी सुन लेते हैं। आज तुम में मुझे वो बचपना नहीं दिखा। आज कुछ अलग से लगे तुम। एक बार तो मन में ख्याल आया कि ज़ोर से वो डायलॉग बोल दूँ। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? फिर मैंने सोचा कि रहने देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मज़ेदार, कुछ हंसने हंसाने वाला या कुछ ऐसा ही सुनाओगे तुम। पर तुमने तो कुछ अलग ही सुना दिया। तुम तो दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, प्रेम, विलाप, खामोशी, अल्फाज के बारे में बोलने लगे। उफ, इतने हैवी वर्ड्स भी आते हैं तुम्हें तो मैंने हंसते मुस्कुराते स्टैंड अप कॉमेडी करते देखा था, और आज जो देखा वो तो इंसान ही कुछ अलग लगा मुझे। पूरी महफिल में कोई ऐसा नहीं था जो कि तुम्हें सुन नहीं रहा था। पूरी महफिल में कोई ऐसा नहीं था जो तुम्हें सुन नहीं रहा था। मानो सबका दिल जीत लिया था तुमने। तुमसे बात करनी थी मुझे, पर काम पर भी जाना था। ज़रूरी था, तो मुझे जाना ही पड़ा। काफ़ी सालों से जानते हैं ना हम एक दूसरे को, पर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम लिखते हो। एक पहेली हो तुम, ये तो पता है मुझे। पर कितने उलझे हुए हो, इसका अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है। अगले हफ्ते जन्मदिन है तुम्हारा, तो ये तो यकीनन लाजमी है कि मुलाकात होगी। हाँ, उस दिन मुझे गुलजार, एलिया या अमृता जी की बातें बताने मत लग जाना। तुम्हारी शायरियाँ, तुम्हारी कविताएं और तुम्हारे वो नगमे भी नहीं सुनने मुझे अब। तुम उन्हें उन महफिलों में ही सुनाना। बस साथ में अपनी डायरी ले आना। नहीं, गलत मत समझो। नहीं पढ़ना जो तुमने लिखा है, जो तुमने महफिल में सुनाया। बस मुझे वो पढ़ा देना जो कि लिखा हो, जो तुमने लिखा है, जो तुम असल में हो। अगली बार जब आओ तो ये मुखौटा हटा कर आना। थैंक यू।